श्री राम भक्त जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए दिए अपने प्राण। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता के दो पुत्र हुए गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। एक दिन शिकार के समय महाराज दशरथ से जटायु का परिचय हुआ और महाराज दशरथ के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। जब लक्ष्मण शरूपणखा की नाक काट देते हैं, तब अपनी कटी नाक लेकर शरूपणखा अपने भाई खरदूषण के पास जाती है और सारी घटना बताती है। बहन की नाक कटी की बात सुनते ही दोनों भाई श्री राम के साथ युद्ध करने जाते हैं। इसी दौरान वे मारे जाते हैं। तब रावण को शरूपणखा लक्ष्मण की ओर से नाक काटने की बात करते हुए सीता के बारे में भी बताती है। उसी समय रावण मारीच के पास जाकर उसे स्वर्ण मृग बनकर पंचवटी में जाने को कहता है। मारीच जब पंचवटी में मृग बनकर जाता है, तो माता सीता उसे पकड़ने की जिद करती है। श्रीराम लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने को कहकर मृग को पकड़ने चले जाते हैं। इसी बीच श्री राम की आवाज में कोई उन्हें बचाने के लिए दुहाई देता है, जिसे सुनकर सीता लक्ष्मण को वहां भेज देती है। रावण अपना भेष बदलकर सीता से भिक्षा मांगते हैं। जब सीता भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा से बाहर आती है, तो रावण उनका हरण कर लेता है। रावण सीता मैया का हरण कर अपने पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले जा रहा था। तब उनकी वेदनापूर्ण पुकार सुन गिद्धराज जटायु सीता मैया को बचाने के लिए रावण की ओर युद्ध के लिए उड़ चला। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से रावण पर आक्रमण किया और एक बार नीचे गिरा दिया, पर अगले ही क्षण रावण ने अपनी कटार से जटायु के पंख काट दिए और पुनः सीताजी को लंका की ओर ले उड़ चला, जिसमें जटायु घायल हो जाता है और राम नाम का उच्चारण करते रहे। उधर जब राम लक्ष्मण को सीता जी आश्रम में नहीं मिली, तो वे उन्हें ढूंढने निकले। वहीं राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते जब उस स्थान पर आते हैं, मार्ग में उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिला, तो जटायु माता सीता के हरण की बात बताते हैं। श्रीराम ने रक्त में डूबे जटायु के सिर पर अपना हाथ फेरा। उनका दर्शन व स्पर्श पाकर जटायु की पीड़ा जाती रही और वह बोला, हे नाथ, लंकापति रावण ने मेरी ये दशा की है। उसने सीता मैया का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर रुख किया है। बस यही सूचना देने के लिए मैं अभी तक जीवित था। कृपया मुझे यह शरीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री राम ने पक्षीराज जटायु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया। जटायु ने भगवान श्री राम का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। भगवान राम द्रवित होते हुए बोले, हे तात, अपने परहित में अपने तन का त्याग किया है। निश्चित ही आपको मेरे परमधाम की प्राप्ति होगी। जय श्री राम।